तो मैं एसोसिएट कॉपी में जाके फिर यहाँ से मिरर फीचर ले लूँगा ऑप्शन, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सबट्रैक्ट को, फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्लेन को। ठीक है, यहाँ से प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ यहाँ पे ऐसा बन रहा है। तो डिज़ाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिव डिज़ाइंस में। और हम लोग सीख रहे थे इंसर्ट के एसोसिएट कॉपी के फीचर्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीख लिया था अभी तक इन सभी के बारे में, और पैटर्न ज्योमेट्री लास्ट क्लास हुई थी और इसे हम लोगों ने अच्छे से जान लिया था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मिरर फीचर। ठीक है, मिरर फीचर क्या है? आपने पैटर्न फीचर सुन रखा है, तो ये उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही आपको लग रहा होगा कि इसमें भी क्या करते हैं, फीचर को ही मिरर करते हैं। जैसे उसमें एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग पैटर्न कर रहे थे, उसी तरह इसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को मिरर करते हैं, यानी उसके अपोजिट की डायरेक्शन में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा पीस है और यहाँ पे मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर चलिए एक स्केच बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसे एक स्केच यहाँ पे बना लिया है यहाँ पे, और ऐसा एक कटआउट यहाँ से ऐसे मानिए कि मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मिरर आपको पता है क्या होता है कि जैसे ही अगर मैंने जैसे इस लाइन को यहाँ पे बनाया है, तो मैं इसको भी यहाँ से ऐसे मिरर कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको देखिए ऐसे सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक ऐसे लाइन जोड़ के इसे एक्सट्रूड कर दूँगा। ठीक है, या इसे हम लोग एक्सट्रूड करके कटआउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, और इससे हम लोग क्या करना है, इसे कटआउट करना है इससे। ठीक है, तो अभी जैसे ये पीस मेरा ऊपर निकला हुआ, तो इसे मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसे नीचे कर लेंगे, और बुलियन में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पीस ऐसे यहाँ से कटआउट हो गया। ठीक है, तो ये कटआउट सेम मुझे अगर इसमें करनी है, चाहे इसमें करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे? या तो हम लोग इसे पैटर्न कर लें, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब पैटर्न करेंगे तो मिरर करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको सेम करना है तो आप इसे पैटर्न करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ को मिरर करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मिरर फीचर में जाएंगे, और यहाँ से आपने जो एक्सट्रूड चूज़ किया है सेम यहाँ पे सिलेक्ट करके, और इसे एक प्लेन पे आप मिरर कर देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे वैसा ही कटआउट एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैंने इसे कटआउट किया है, यहाँ से भी आप फिर से यहाँ से इंसर्ट में जाके एसोसिएट कॉपी, और यहाँ से मिरर फीचर लेंगे फिर से। और मान लीजिए मुझे इस पर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसे सिलेक्ट कर लूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा एक साथ में ऐसे, और यहाँ से फिर से मैं इसे प्लेन दे दूँगा और इसे फिर छोड़ दूँगा। तो अब क्या होगा, देख सकते हैं इसे भी और इसे भी और इसे भी, इन चारों को मैंने यहाँ से मिरर कर लिया है। तो ये है मिरर फीचर। मिरर फीचर जब आप करते हैं तो इसमें आपको ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आपको खुल के आता है। ठीक है, और इसमें आप जब ऐसे खुलते हैं तो इसमें और भी ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इसमें। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मिरर फीचर में कि आपको किस चीज़ को मिरर करना है, उस फीचर को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से पूछता है रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई आपका रेफरेंस पॉइंट है तो आप वहाँ से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से पॉइंट लेना, तो आप यहाँ से भी पॉइंट दे सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका पॉइंट वहाँ से नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ऑब्जेक्ट आपका उस हिसाब से रहेगा तभी इसमें फ़र्क आएगा। अभी जो इसमें मेरा फीचर है इसमें इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैं यहाँ से कॉपी करूँ या कहीं से भी कॉपी करूँ, वो उसको फ़र्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस एक ये ऑप्शन मिल जाता है आपको मिरर फीचर में। सेलेक्ट पहले आप ये करेंगे, फिर आपको इसको पॉइंट देंगे। पॉइंट ये अपने आप भी ले लेगा, सेंटर का पॉइंट अपने आप ही ले लेता है, जिससे आपको पॉइंट देने की इतना ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से चाहें तो इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो तभी भी यहाँ से ये लेगा। ठीक है, तो पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि वहाँ से आप देना चाहते हैं और ऐसा वहाँ पे आप बनाना चाहते हैं। रेफरेंस पॉइंट ये अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ से मिरर का प्लेन के चूज़ करने का। या तो आप एग्जिस्टिंग प्लेन है आप उसको उस पर बनाना चाहते हैं, या न्यू प्लेन। तो जब आप न्यू प्लेन चूज़ करेंगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन खुलेगा कि स्पेसिफाई प्लेन। आपको प्लेन बताना पड़ेगा कि कौन सा प्लेन में आप बनाना चाह रहे हैं। तो आप
यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ से इस प्लेन पे चाहिए। जैसे मान लीजिए इस प्लेन से मुझे चाहिए कुछ दूरी पे चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे चाहिए या कहीं और पे चाहिए, तो मैं वहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके बनाऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब यहाँ पे ऐसे बनाया है और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये ऐसा इसमें भी कटआउट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो इसका प्लेन दिया है वो इतना थोड़ा सी दूरी पे दिया है, जैसे 40 mm की दूरी पे दिया है। तो आप यहाँ से इसे आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हैं। इधर नहीं जाएगा, ये इधर जितना करेंगे उतना आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है मिरर प्लेन। और इसमें आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं आपको। जैसे कि आप अगर चाहते हैं यहाँ से बाइसेक्टर पे बनाना है तो आप बाइसेक्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे लूँ, तो ये डिस्टेंस के लिए ये कुछ एंगल पे है, तो आप एंगल भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, इस प्लेन को, और जैसे ही मैंने प्लेन को सिलेक्ट करूँगा ये यहाँ पे आपसे एंगल ये पूछने लगेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये, तो जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंगल यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि आप कितना एंगल पे इसे बनाना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ये पूछ ले रहा है आपसे। तो आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये 45 डिग्री मैंने यहाँ पे 45 डिग्री दिया, तो ये उसके अनुसार यहाँ पे बनाएगा। अभी ये 45 डिग्री इसका एंगल चेंज हो गया, इस कारण से ये नहीं बना पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि आप उस हिसाब से अपना इसे बना के देंगे तो ही ये बनेगा। ठीक है, अब भी आप न्यू प्लेन में करते हैं और आपके पास ऑप्शन क्या मिल जाते हैं, आपको मिल जाता है बाइसेक्टर का। दो अगर जैसे इसमें स्ट्रेट रहता तो वहाँ से हम लोग इसे बाइसेक्टर भी बना सकते थे। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं एक एक्सट्रूड अगर यहाँ पे बना सकता हूँ तो बना देता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा एक कुछ प्लेन बना देता हूँ और इसे फिनिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे एक्सट्रूड कर लूँगा। ठीक है, इन दोनों को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट चूज़ किया हो तो इस कारण से ये नहीं हो रहा है, तो इसे मैं नो कर देता हूँ, ओके करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसे मिरर करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और मिरर में करता हूँ, तो अब मैं यहाँ से ऑप्शन ले लूँगा न्यू प्लेन का बाइसेक्टर का। ठीक है, तो बाइसेक्टर का ऑप्शन लिया मैंने, तो अब यहाँ से मैं एक प्लेन से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से दूसरा सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके बीच में एक प्लेन बन गया और वहाँ से ये क्या होगा, वहाँ से ये बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये इसके यहाँ पे इधर कहीं पे आ रहा होगा, इस कारण से ये बन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है लेकिन ये बन कहीं और रहा है, तो इस कारण से ये नहीं आ पा रहा है। उसके बाद आपको इसमें से और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आप कोई पॉइंट कर्व में देना चाहते हैं या एक्स वाई जेड ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा ऑप्शन भी आपके पास खुल जाता है कि आप इसमें रियूजेबल रेफरेंस आप देना चाहते हैं, तो यहाँ से रियूजेबल रेफरेंस जो है आपका दे सकते हैं। वैसे इसमें ये नहीं दे रहा है अभी, तो जब आप इसे करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा, और बाकी फीचर्स इसमें अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो ये भी इसमें सिस्टम आपको मिल जाता है। ठीक है, और फीचर अभी जैसे मैंने एक दिया है, और भी फीचर इसमें देंगे तब जाके ये सब ऑप्शंस और भी खुलेंगे। मेंटेन थ्रेड अगर इसमें होगा तो, मेंटेन हेलिक्स होगा तो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसमें कोई सिम थ्रेड है तो ये होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक हेलिक्स अगर बना के दिखा सकता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए इसमें अगर मुझे अगर यहाँ पे हेलिक्स में बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई हेलिक्स बनाया और इसे मैं 90 डिग्री से घुमा लेता हूँ और इसके डाया को मैं चेक कर लेता हूँ पहले कितना का डाया है ये। इसके डाया को पहले मैं देख लेता हूँ कितना का डाया है, फिर उसी हिसाब से इसके हेलिक्स बनाएंगे और उसके अंदर फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके डाया कितना है 7.5 का है, तो मैं क्या करता हूँ इसे 7.5 का कर देता हूँ। इसे मैं 7.5 कर दूँगा, 7.5 कर देता हूँ। ठीक है, और इसे क्या कर दूँगा थोड़ा सा कम कर लूँगा यहाँ तक, इसे मैं पूरा कम कर लूँगा जैसे इसे। ठीक है, यहाँ तक ही मुझे चाहिए, तो मैं इसे क्या कर लूँगा, ओके कर लूँगा, और फिर यहाँ पे मैं इसे ट्यूब बना दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं ट्यूब का ऑप्शन एक ले लेता हूँ और इसे मैं काट दूँगा उसे। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि ये कैसा उसको बनाता है। ठीक है, पहले मैं एक का ये बना दिया हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे इसके साथ इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ,
इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक। तो अब मैं आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक ट्यूब बना के यहाँ पे हेलिक्स बना के इसको काटा है, ठीक है। तो अब जब आप इसे मिरर करेंगे, ठीक है, तो मैं मिरर को फीचर को नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो मिरर फीचर मैंने यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो पहला रेफरेंस दिया इसे हटा लेता हूँ, इसे मैं हटा लेता हूँ, यहाँ से इसे क्लिक करके इसे हटा लेता हूँ। छोड़िए, हट नहीं रहा, फिर से मैं एक नया फीचर ले लेता हूँ और ये जो मेरा है एक्सट्रूड, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास जो ये है मैं इसे करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या एसोसिएट कॉपी में जाके फिर यहाँ से मिरर फीचर ले लूँगा ऑप्शन, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट को, फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्लेन को, ठीक है। यहाँ से प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ यहाँ पे ऐसा बन रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें सेटिंग खोलेंगे तो अभी ये ऑप्शन पहले से ही इसमें दिखा रहा है कि अभी जो मेंटेन है वो इसके अंदर मेंटेन है, लेकिन अगर ये ऑप्शन अभी भी इसमें शो नहीं कर रहा है, अगर इसमें ऑप्शन अगर शो करता तो इसको चेंज भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कभी कभी ये शो नहीं करता है और कभी कभी ये शो करेगा भी। तो आपने आपके जो पीसी है उस पर जो आपने इंस्टॉल किया है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, कि आप उस पर करते हैं कि नहीं। और मेंटेन यहाँ पे थ्रेड हार्डनेस और थ्रेड हेलिक्स हार्डनेस, यहाँ पे हैंडनेस जो है वो ऑप्शन ऑन है। तो यहाँ पे ऑफ करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन वो हर किसी में नहीं आता है, जो आपका वर्जन है उस पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने सीखा होगा कुछ तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।